न जाने कौन दुआओं में याद करता है कि पानी में गिरता हूँ तो दरिया उछाल देता है। हमारे साथ में है एक ऐसा व्यक्तिमत्व जिसने कोरोना के महासंकट काल में लोगों की सेवा की, मानवता की सेवा की। धर्म, जाति, पंथ, भेद, भाषा, लिंग सब कुछ भूलकर बस मानवता की सेवा करना ही जिन्होंने अपना धर्म समझा, ऐसे फारूक शेख अपने साथ है। लेकिन फारूक शेख आज एक अलग भूमिका में हमारे सामने हैं। जी हाँ, फारूक शेख एक विजयी कोरोना योद्धा के रूप में आज हमारे सामने हैं। शेख साहब, पहले तो स्वागत है आपका इंडिया 362 में। शुक्रिया। कोविड केयर सेंटर के माध्यम से आपने और आपके सहयोगियों ने जो कोविड के पेशेंट की बड़ी सेवा की, यहाँ तक कि कोविड सेंटर्स में आप खुद चले गए, भीतर चले गए, पेशेंट के साथ में रहे, उनकी सेवा की। तब एक समय ऐसा लग रहा था कि एक बहुत बड़ा धोखा आप मोल ले रहे हों, लेकिन तब आपने कहा कि मानवता की सेवा ही सर्वतोपरि है, प्राण भी चले जाए तो हम सेवा जरूर करेंगे। यही आपके नबी ने सिखाया। लेकिन वास्तव में आपको कोरोना हो गया, आप पॉजिटिव आए, आप सारा मल्टी स्पेशलिटी में एडमिट हुए, तो आपसे हम जानना चाहेंगे उरुदात के किस तरह से आपको उसके लक्षण दिखाई दिए, किस तरह से आपके मन की भावनाएं, किस तरह से परिवार वालों की व्यथा थी, किस तरह से सब लोग चिंतित थे, ये आपसे जानना चाहेंगे। और अंत में आपने उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त की। 9 अक्टूबर को रात अचानक मेरा सर में दर्द होने लगा। मैंने सुबह उठते साथ अपने फिजिशियन डॉक्टर सुयोग चौधरी से कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आप आ जाइए हॉस्पिटल में। मैं उनके हॉस्पिटल में गया, उन्होंने चेक किया और किसी तरह की कोई सिम्टम ना हो के भी उन्होंने कहा कि अपन एक HRCT निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, और मैंने जाते जाते अपने हमेशा के रूटीन के काम में HRCT निकाल दिया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट 4 बजे मिलेगा, और मैं अपनी दारुल कज़ा की मुफ्ती अशफाक साहब आए थे, उनकी और दूसरे लोगों के साथ 3 घंटे हमारे दारुल कज़ा में मीटिंग चली। वहाँ से आने के बाद HRCT का रिपोर्ट लिया और वो डॉक्टर को बताया। न जाने डॉक्टर को क्या HRCT के रिपोर्ट में दिखा। उन्होंने मुझे कहा कि आपको मुझे एडमिट करना है फारूक भाई, आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड। मैंने बोला सर ऑन विच ग्राउंड। तो बोले मुझे लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो मैंने बोला सर, मैंने हंसते हुए उनको जवाब दिया कि शायद वो मेरे फिजिशियन है, अच्छे दोस्त है। तो मुझे लगा कुछ क्षणों के लिए कि वो शायद अपनी एक मजा ले रहे। तो मैंने हंसते हुए कहा कि सर कोई हरकत नहीं, अगर कोरोना होता भी है तो मैं पिछले 6 महीनों से इस कोरोना पेशेंट के साथ रह रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, उनकी सेवा कर रहा हूँ, और जो हमारे नबी की सुन्नत है तीमारदारी वो कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा रहेगा कि कोरोना वास्तविकता में क्या है ये मुझे भी जानने मिल जाएगा। तब तक मैं उसको बहुत लाइटली ले रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन रेडी किया और मुझे कहा कि आपको सारा हॉस्पिटल में मैंने बेड रिजर्व कर दिया है, आपको जाना है। फिर मैंने उनको सवाल किया कि सर मैं और क्या प्रिकॉशन ले सकता हूँ। तो उन्होंने यही कहा कि आपकी जो क्लोज कांटेक्ट में आपकी मिसेज, उसको भी आप इमीडिएट HRCT करा लो। मैं अपने घर आया, अपनी 4 व्हीलर में ड्राइव कर रहा था। घर आने पे अपनी मिसेस को और उसके भाई को बुला के उनको HRCT को भेज दिया, और मेरे दोनों बच्चे भी बाहर थे। मैंने खुद ड्राइव करते हुए सारा हॉस्पिटल को गया और खुद एडमिट हो गया। सारा हॉस्पिटल में साहब के डायरेक्शन आ गए थे और उसके हिसाब से उन्होंने दवाई गोली शुरू कर दी। और वो फर्स्ट डे यानी कि 11 अक्टूबर को मुझे रेमडेसिविर इंजेक्शन पे डॉक्टर सुयोग चौधरी साहब ने अपने डॉक्टर मिनाज पटेल के सारा हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा मैंने कि 6 रेमडेसिविर के कोर्स हो जाने के बाद, और वो पीरियड में ना मेरा O2 का डाउन हुआ कभी, ना मुझे O2 लगाने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे ICU की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, ना ही किसी तरह की सिम्टम्स थे, क्या बुखार है या खांसी है, कुछ ही नहीं था। लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि 100% आएगा। 3 दिन के बाद उन्होंने कोरोना चेकअप कराया, वो पॉजिटिव आया। 6ठे दिन जब मेरा कोरोना का रिपोर्ट फिर से लिया तो वो निगेटिव आया। और इस तरह से उन्होंने कहा कि अपने जो 3 दिन पहले रेमडेसिविर शुरू कर दिए थे उसका ये इफेक्ट है कि अपनों को 6 दिन में अपन निगेटिव हो चुके। लेकिन वो 6 दिनों में मुझे बहुत ज्ञात हुआ, जब रातों में तहज्जुद को उठता था, जब नमाज को पढ़ता था, तब मुझे एहसास हुआ कि ये कोरोना ऐसी कोई बीमारी इतनी सीरियस नहीं है। लेकिन हमारे कुछ भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारी बहनों ने इसको मानसिक रूप से उसको सीरियस ले लिया था, जिसकी वजह से वो कोरोना जैसा नाम सुनते साथ घबरा जाते थे। एक खौफ था, डर था कि कोरोना यानी समथिंग इज बैड। अब आप देखेंगे कि जब भी मेरा पहला दिन से 12 से 20 तारीख तक, 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मैं हॉस्पिटल रहा। मेरे हॉस्पिटल में मेरे ही रूम में मेरा लड़का अपने साथ
24 घंटे रहा, रात भर रहा। उसी वक्त में मेरी मिसेस भी पॉजिटिव आ गई है, उसका भी जो क्लोज कांटेक्ट था। तो मेरा छोटा लड़का उसके साथ होम आइसोलेशन में घर में रहा, वो अपनी माँ की खिदमत करते रहा। बड़ा लड़का उमर मेरी खिदमत करते रहा। दोनों बहुओं को, दोनों छोटे बच्चे थे उनके पास, इसलिए हमने उनको मायके में रवाना कर दिया। इस तरह से पूरा घर हम डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बड़ा लड़का मेरी खिदमत कर रहा था, छोटा अपनी माँ की कर रहा था, और एक सभी दोस्तों को, अहबाबों को मैं अपना ये अपडेट दे रहा था, ताकि मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, कुछ बड़ा हेल्थ बुलेटिन की तरह आप, लेकिन एक उनको बताना चाहता था मैं कि कोरोना से डरना नहीं। कोरोना ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, क्योंकि हम ईमान वाले हैं। हमारा ईमान है कि कोई भी बीमारी जो भी आती है वो सिवाय खुदा के कोई किसी को नहीं कर सकता, जब तक कि वो ना चाहे। तो वो बेस पे हमने उसका ये करना चाहिए। और जो बताया गया है उसके बारे में प्रिकॉशन, यानी जो कुछ दवाई गोलियां, या उसके बारे में जो हमारी सरकार ने बताया है कि मास्क पहने, हाथ धोए, ये चीज़ें हमेशा करनी चाहिए। ये चीज़ों का मुझे अनुभव आया। और मैंने देखा कि मार्च से लेकर तो अक्टूबर तक के मुझे कोरोना योद्धा के अलग अलग वर्ड मेमन जमात हो, स्टेट की मेमन जमात हो, नासिक की होप फाउंडेशन हो, सांगली पुणा का चितळे उद्योग व्यवसाय हो, मूषक सेना, बाप्पाची मूषक सेना, हाँ मूषक सेना, वारिस फाउंडेशन हो यावल का, और अभी शाह फाउंडेशन ने मुझे महाराष्ट्र गौरव का पुरस्कार दिया। तो जब मैं काम कर रहा था तब ये पुरस्कारों का मुझे इतना महत्व नहीं पता था। लेकिन जब मैं खुद कोरोना हॉस्पिटल में रहा और दूसरे कोरोना पॉजिटिव जो वहाँ पे मेरे पेशेंट थे, जबकि 3 दिन तक के मैं क्लियर कट नहीं था कि मैं कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन मैं उनके बेड तक जाके उनको अपना हाथ लगाता था और बोलता था कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ डरो मत, मैं भी पॉजिटिव, मेरी बीवी भी पॉजिटिव, लेकिन कोई टेंशन मत लो, अपने अपने घर जैसे अपन रहते वैसे ही रहो, नमाज अदा करो, अल्लाह का नाम लो, सदका देते रहो, आपको कुछ नहीं होगा। ये एक जो डॉक्टर्स की प्रिकॉशन है, अपने पे इंजेक्शन चल रही है वो लेते रहो। तो वो लेना था। और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 12 से 20 तक के 8-9 दिन में एडमिट रहा। मेरी मिसेज 6 दिन एडमिट रही हॉस्पिटल में। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आप घर पे आ गए और अपना रूटीन काम, मुझे फिर 10 दिन आइसोलेशन करे थे घर में डॉक्टर्स ने, इसके लिए फिर मैं 10 दिन घर पे रहा। और उसके बाद से आज 1 तारीख से ही 1 नवंबर से फिर अपने काम शुरू कर दिया हूँ मैंने। आप देख रहे होंगे कि काम से रोकना नहीं। लेकिन एक सबक मिला इससे मुझे कि कोरोना को मैंने नहीं हराया, कोरोना को हराने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। लेकिन ये मुझे एक बोनस लाइफ मिली है, जो मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ने शायद मुझे उसमें से निकाल के और तौफीक दी है कि और आप खिदमत खल करें, और आप समाज की सेवा करें, और आप अच्छे काम करें, सबको एक बनाओ, नेक बनाओ। इस सिलसिले से मुझे ये शायद अल्लाह ने और मौका दिया होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से 365 के माध्यम से ये मेरे सभी दोस्त भाई बहनों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम इस ज़मीन पर जो है वो हम अपने लिए नहीं जियो, तो हम दूसरों के लिए जियो। दूसरों के लिए जियोगे तो वाकई में अपने जीवन भी सुखद होगा, अपनी फैमिली का भी जीवन सुखद होगा। आपने देखा कि जैसे ही हम अच्छे हुए, हमको 1 नवंबर को मेरे बड़े बच्चे को और पोता लड़का हुआ, हमें दूसरा पोता हुआ। आपने देखा कि मुझे अभी 7 तारीख को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी अच्छे काम करने की जो ये रहती है वो नोंद वो ये ऊपर वाला करता है। और आप अच्छे काम करते रहिए तो आपको उसका सिला दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो मैं ये कोरोना का योद्धा नहीं कहूँगा अपने आप को, मैं इतना ही कहूँगा कि ये एक आम बीमारी है, छोटी बीमारी है, इससे डरना नहीं, इससे खौफ नहीं खाना, इससे घबराना नहीं। अपने सभी, और ख़ास करके जो हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सीरत बता के गई है कि तीमारदारी करना। आज भी हमारे कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव हो जाने, निगेटिव हो जाने के बाद उससे मिलते नहीं, उससे जुलते नहीं, उसकी तीमारदारी नहीं करते। मुझे खुद यहाँ जलगांव के ऐसे ऐसे लोगों का अनुभव आया, मुझे ऐसे ऐसे लड़कियाँ, औरतों का अनुभव आया, जो गरीब लड़कियाँ, जो गरीब बच्चियाँ, जिनकी न जाने मैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली मदद कर रहा हूँ, उनके रोते हुए फ़ोन, उनके मैसेजेज और अस्पताल में उमड़ी हुई भीड़। जबकि सारा हॉस्पिटल के डॉक्टर मिनाज पटेल थक चुके थे, लेकिन इतने लोग आते थे रूम में। मैं भी चाहता था कि ये मेरे रूम में ना आए, मेरे पास बैठे ना, लेकिन उन्होंने यही कहा कि अगर हमको बीमारी लगना है तो लग के रहेंगे। आप जब 6 महीने में आपको लगी नहीं और आपको अभी जाते जाते लगी तो हमको लगी।
तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, लोगों ने जो दुआएं की, उस दुआओं का यह असर रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत जल्दी अच्छा हुआ। क्योंकि आपको पता है कि उम्र के 59 साल में और हेवी डायबिटिक फ्रॉम 26 ईयर 26 साल से मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। इसके लिए भी आज मैं अपना फिट हूँ, अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए कहना चाहूँगा कि अच्छे काम करो, एक बनो, नेक बनो। और इस पीरियड में मुझे और कुछ अनुभव आए, वो अनुभव मैं कई और विशद करूँगा, सामने लाऊंगा, जिसकी वजह से मैं यही चाहूँगा कि हम सब, वो कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, हम सब मिलकर एक बनकर रहे और अच्छा काम करे, तो उसका सिला अल्लाह हमको दुनिया में देता है। आखिरत की बात तो हम बोल ही नहीं सकते, आखिरत में तो अच्छे काम का ये मिलना ही है, लेकिन दुनिया में भी हमको दिखा देता है कि तुम अगर अच्छे काम करेंगे तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये था आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा इनको कि डरो मत, खौफ खुदा रखो और अपना काम करो। और जो लोग आज भी डरे हुए, मैं उनको एक छोटा सा मैसेज दूंगा कि घबराओ मत। जो इस्लाम ने कहा है कि हम भाईचारे से ज़िंदगी गुजारे, पास में रह के ज़िंदगी गुजारे, तीमारदारी करने के लिए उनके पास जाओ, एक 5 फुट की दूरी से आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन अफसोस है कि हमारे जलगांव के बहुत से लोग मिलने को आए, लेकिन बहुत से लोग जिनसे मेरे उम्मीद थी वो आए नहीं, इसलिए मैं उनसे कुछ नाराज़ नहीं हूँ। लेकिन एक मैसेज जाता है समाज में अलग कि शायद यह आदमी कोरोना के डर से तो उनसे मिला नहीं, या फ़ोन पर भी नहीं बात कर सके। ऐसे कुछ लोग हैं जिनसे मैं पर्सनली मिलने वाला हूँ, और उनके लिए एहतसाब मैं अपना खुद करूँगा उनके सामने कि ऐसी क्या बात थी कि आप एक फ़ोन भी नहीं कर सके, आप मिल भी नहीं सके। कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक झिझक या थोड़ी शर्मिंदगी होंगी कि हम सामने आमने ना मिल सके, तो शायद फ़ोन पे भी वो थोड़ा हेजिटेशन होता है। अयाज भाई कि मैं ये चाहता हूँ कि जब हमें इस्लाम ने इतना अच्छा ये दिया है कि हम 3 दिन के ऊपर अबोला भी नहीं रख सकते, तो 10 दिन तक के कोई पेशेंट एडमिट रहता है, हमारा दोस्त है, हमारा जिसको हम रिश्तों में अलग अलग नाम देते हैं, दोस्त है, दामाद है, भाई है, भतीजा है, बहुत अच्छे नाम दे देते हैं हम वक्त पर। लेकिन क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो उसे एक जो सुन्नत रसूल का तरीका है कि जाके इयादत करे और दुआ मांगे। बेशक दुआ मांगे होंगी, मैंने ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने दुआ नहीं मांगी होगी, सभी ने दुआ मांगी और सभी की दुआ का ये असर है। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा कि हम इयादत करना ना भूलें, जो बीमार है उससे दूरियाँ ना बनाए। दूरिया एक थोड़ी सी शारीरिक अंतर की दूरिया है, वो 5 फुट की, लेकिन ऐसा ना हो कि वो पेशेंट के साथ मन की दूरिया ना, हाँ, दिल से दूरिया अगर बना लेंगे तो उसके दिलों में भी कुछ रंज गम रहेगा और आपके भी दिलों में रंज गम रहेगा कि वाकई में यार मैंने शायद गलत किया हूँ। और हम यहाँ पे दुनिया में चंद 50, 60, 40 साल ज़िंदगी जीने आए, हमारा ये एतमाद है कि हमारी आखिरत की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। इसलिए मैं फिर सभी दोस्त भाइयों बहनों से यही कहूँगा कि अच्छे रहो, एक रहो, नेक बनो और सबके साथ घुल मिल के रहो। हर समाज का फ़र्क हो, हर धर्म का फ़र्क। बहुत अच्छे शिक्षक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से कोरोना के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें पता चली जो पिछले 6 महीने में 7 महीने में भी पता नहीं चली थी। एक अहम मुद्दा शेख साहब ने यहाँ पर उजागर किया है कि जो दवा तो बहुत ज़रूरी है इलाज के लिए, लेकिन दवा अकेले काम नहीं करती, दवा के साथ दुआ भी होनी चाहिए, जब जाके दवाओं में असर होता है। तो जो नेक काम, जो मेडिकल कैंप्स इन्होंने कोविड केयर के माध्यम से लिए थे, हज़ारों लाखों लोगों की दुआएं ली, गरीबों को फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों को उनके साथ घुल मिल गए, अनाज बांटा, खाना बांटा, उनके बीच में चले गए, तो कहीं ना कहीं उन दुआओं का, हज़ारों लाखों दुआओं का भी असर निश्चित रूप से इनको मिला है। जब हम बात कर रहे थे सारा मल्टी स्पेशलिटी के डॉक्टर MW पटेल से, तब डॉक्टर पटेल ने एक बहुत प्यारी बात बोली कि डॉक्टर ने हमें बताया कि फारूक शेख इनकी जो ट्रीटमेंट हुई उसके अंदर उनका मनोबल, उनकी हिम्मत और सोच, सकारात्मक सोच, इसके कारण वो बहुत जल्दी उनका ट्रीटमेंट हो सका, इसलिए डॉक्टर को भी बेनिफिट मिला। सो हम आशा करते हैं कि कोरोना की दूसरी लाट निश्चित रूप से आएंगी नहीं, लेकिन अगर दुर्दैव से आती है तो निश्चित रूप से आप अपना मनोबल ऊंचा रखिएगा, हिम्मत रखिएगा, इलाज कीजिएगा, दवा के साथ दुआ का भी उपयोग कीजिएगा। और आयात भाई, जो डॉक्टर पटेल ने आपको कहा, डॉक्टर सभी डॉक्टर, मैं इवन डॉक्टर सुयोग चौधरी, तो मैं चाहूँगा कि एक बहुत नेक इंसान है। लेकिन मैंने ये देखा सारा हॉस्पिटल की, वो हमारी आदिवासी सिस्टर्स, वो हमारी दलित सिस्टर्स, वो हमारे दलित भाई जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे मुस्लिम भाई नहीं, वह सारा हॉस्पिटल में मुझे एक विशेषताएं दिखी कि हर धर्म की
हर मज़हब की, हर तबके की वहाँ पे स्टाफ है, और वाकई में वो स्टाफ ने बहुत अच्छी सेवा दी है। बहुत अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग से बात किया। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये पॉजिटिव पेशेंट है, बिना पीपीई किट बोलो, रात में बेरात में अपन ने कॉल किए करते साथ इमीडिएट आना और वो अपनी डिमांड पूरी करना, मीन्स मेडिकली डिमांड। और इतना अच्छा है कि जैसा आपने कहा कि पेशेंट का मनोबल हाई रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। इसी तरह से अगर स्टाफ जो अपने पे ट्रीटमेंट कर रहा, वो डॉक्टर जो अपने पे ट्रीटमेंट कर रहा, उसका भी मनोबल अच्छा रहा, वो भी पॉजिटिव थिंकिंग में अपने साथ रहा, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन गिव एंड टेक पॉलिसी से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत जल्दी अच्छा मरीज़ बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। जी, यही कहना चाहेंगे अंत में कि बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे ना कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफ़ेद हुआ। देश के लिए हम सीमा पे जाके शहादत तो नहीं दे सकते फ़िलहाल, लेकिन जो कोरोना योद्धा है, जो देशवासी है, उनकी सेवा करके भी हम मिलिट्री मैन की तरह ही एक बड़ी सेवा कर सकते हैं। इंडिया 365 में फ़िलहाल इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी इंडिया 365